किम एक सीरियल किलर है। उस पर 7 लोगों के मर्डर का इल्जाम है, मगर कोर्ट उसे उन 7 में से सिर्फ एक मर्डर के इल्जाम में दोषी पाती है, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का किया है, जिसके लिए उसे 15 साल की सजा होती है। कोर्ट के इस फैसले से विक्टिम के रिश्तेदार बहुत नाराज है। वह अपना गुस्सा भरे कोर्ट में जाहिर करते हैं। पुलिस डिटेक्टिव योंग अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता और किम पे हमला करता है। पुलिस किम को उसके चंगुल से छुड़ा के जेल भेज देती है। किम के ऊपर चीफ नैम के मर्डर का भी आरोप था। चीफ नैम योंग का दोस्त था, इसलिए उसको इस बात का गुस्सा था। मगर इस पूरे झमेले में एक कोने में खड़ी 7 साल की हिजू चुपचाप वह सब देख रही थी। उसने अपने बाप को खोया था। चीफ नैम उसके पिता थे, मगर किम को उनके मर्डर के इल्जाम से बरी किया गया था। उसके उस मासूम चेहरे को देख के अंदाजा करना मुश्किल था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। उसकी नन्ही आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। दूर बैठा एक शख्स भी किम को शांति से देख रहा था। अपने पिता की मौत के बाद छोटी हिजू अनाथ हो जाती है। हिजू की मां ने दूसरी शादी की है, वो किसी और के साथ रहती है। ऐसे हालात में योंग उसे सहारा देता है। हिजू को देख के उसे उस रात का वाकयात याद आता है। नैम का मर्डर हो चुका था और हिजू अपने मृत पिता का सर अपने गोदी में रख के बैठी थी। और बदकिस्मती से उस दिन नैम का बर्थडे था। केक के सामने बैठे उन दोनों को देख के योंग का दिल दहल गया था। अपने पिता की मौत का छोटी हिजू को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। अब 15 साल गुजरते हैं। किम अपनी सजा काट के जेल से रिहा होता है। बाहर योंग उसका इंतजार कर रहा है। योंग किम को धमकी देता है कि वह उसे फांसी लगा के ही रहेगा। यहाँ हिजू भी पुलिस स्टेशन में काम करने लगी है। वह पुलिस स्टेशन का छोटा मोटा काम करती है। उसे बाकी पुलिस कर्मियों की तरफ से हर महीने कॉम्प्लीमेंट्री सैलरी मिलती है। हिजू के घर के सामने ही उसकी माँ रहती है, मगर अब दोनों में कोई रिश्ता नहीं। फिर भी हिजू रोज सुबह अपने माँ का दर्शन करती है। उसके दिल के किसी कोने में अभी भी अपने माँ के लिए प्यार जिंदा है। यहाँ बाहर आने के बाद किम किसी को बार बार फोन करता है, मगर उसे जवाब नहीं मिलता। तो दूसरी ओर जैंग ने किम के ऊपर नजर रखने के लिए 2 पुलिस वालों को तैनात किया है, क्योंकि वह जानता है कि सीरियल किलर की फितरत होती है कि वह फिर से उसी काम की ओर खींचे जाते हैं जिससे उन्हें खुशी होती है, यानी मर्डर। किम को वह रात याद आती है जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे गद्दारी करके उसके दोस्त के साथ संबंध रखे थे। तो किम के दिल में भी बदले की भावना है। वह अपने उस दोस्त मिन्सू को मारना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपने प्यार को खत्म किया था और 15 साल जेल काटी थी। मगर मिन्सू के दिमाग में कुछ और चल रहा है। यह मिन्सू वही है जो कोर्ट में चुपचाप बैठ के सब तमाशा देख रहा था। दरअसल उसकी दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से ही किम पकड़ा गया था। मिन्सू अब उस होटल के यहाँ आता है जिसमें किम रहता है। वह किम के दोस्त को चाकू से मार देता है और चला जाता है। तो दूसरी ओर हिजू भी गाड़ी में बैठी नीना को, जो किम की नई गर्लफ्रेंड है, उसके गले में पेंसिल घुसा के उसे मार देती है। हिजू और मिन्सू दोनों का इरादा एक ही होता है, पुलिस को गुमराह करना। मर्डर से पुलिस यह समझे कि यह मर्डर किम ने किए है और वह फांसी के तख्ते पे चढ़ जाए। हिजू सोते जागते किम से अपने बदले को ही सोच रही है। 15 साल जो उसने किम का इंतजार किया था। दूसरे दिन पुलिस क्राइम सीन पे आती है। योंग को शक है कि यह काम किम का ही है, मगर किम पे नजर रख रहे वो दोनों पुलिस योंग को बताते हैं कि किम पूरी रात होटल रूम में ही था। फिर भी योंग किम को इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। किम जानता है कि उसने मर्डर नहीं किए, तो वो पूरी कॉन्फिडेंस में है। उसके तेवर देख के योंग उस पर गुस्सा होता है, मगर किम को छोड़ने के सिवा उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ हिजू की माँ का पति उसे रोज रात बुरी तरह मारता है। खिड़की में से हिजू अपनी माँ के ऊपर हो रहे वह अन्याय देखती है और उसका दिल खोल जाता है। वह उस शख्स का पत्थर सर में मार के खून कर देती है। यहाँ सुबह किम जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता है तो रास्ते में लगी गर्दी से उसे पता चलता है कि किसी का मर्डर हुआ है। वह समझ जाता है कि कोई उसे फंसाने की साजिश कर रहा है। वह नजर घुमाता है तो उसे दूर खड़ा एक अनजान शख्स दिखाई देता है। अब किम उस शख्स का पीछा करने लगता है। दोनों में चेस शुरू होता है। वह शख्स बड़ी कुशलता से किम को झांसा देता है। बाद में हमें पता चलता है वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिजू ही है। यहाँ और एक मर्डर से जोंग का शक पक्का होता है कि हो ना हो यह किम का ही काम है, इसलिए उसके जेल से बाहर आते ही यह मर्डर शुरू हुए है। मगर उसका बॉस बिना किसी सबूत के किम को उसे पकड़ने की परमिशन नहीं देता। यहाँ मिन्सू किम को मारने उसके होटल रूम पहुँचता है। दोनों में आमना सामना होने ही वाला होता है कि आइन वक्त पे वहाँ योंग आता है। योंग को देख के छुपा हुआ मिन्सू वहाँ से निकल जाता है। मगर अब किम का शक यकीन में बदलता है कि इन मर्डर की साजिश के पीछे मिन्सू यानी उसके पुराने दोस्त का ही हाथ है।
यहाँ रोज सुबह की तरह हिजू माँ के दर्शन के लिए टेरेस आती है, मगर जब उसे माँ नहीं दिखती तो वह घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि जिंदगी से तंग आके उसकी माँ ने जहर पी के सुसाइड किया है। हिजू अब पूरी तरह अनाथ हो जाती है। उसे लगता है उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार वह खुद है। अब वह बौखला जाती है। किम ने किए पुराने मर्डर का अभ्यास करने के बाद हिजू को पता चलता है कि किम ने 15 साल पहले जो मर्डर किए वह उसने अकेले नहीं किए, क्योंकि कुछ मर्डर चाकू को भोंक के किए हैं तो कुछ चाकू से वार करके किए हैं। दोनों में अलग स्टाइल है, मतलब उसका लक्ष्य 2 लोग हैं, एक किम और दूसरा वह अनजान शख्स। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वह अनजान शख्स मिन्सू ही है। किम और मिन्सू दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े, दोनों साइको माइंड। बचपन में वह सिर्फ खुशी के लिए बेजुबान जानवरों को ब्रूटली मारते थे और बड़े होके बेकसूरों को मारने लगे। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और वह लड़की ही उनकी दुश्मनी की वजह बन गई। मिन्सू पुलिस का इन्फॉर्मर बना और उसने किम को पकड़वाया। अब 15 साल बाद दोनों एक दूसरे के खून के पैसे बन चुके हैं। यहाँ पुलिस को किम के फोन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि किम ने एक नंबर पे सैकड़ों दफा फोन लगाने की कोशिश की है। जब वह उस नंबर की छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह नंबर मिन्सू का ही है, जो किम को पकड़वाने में पुलिस का इन्फॉर्मर बना था। तो पुलिस को लगता है कि किम अपने इन्फॉर्मर को मारने के पीछे लगा है। अब पुलिस मिन्सू के प्रोटेक्शन के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर यह पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में काम कर रही हिजू हासिल करती है। जब वह तहकीकात करती है तो उसे पता चलता है कि मिन्सू की मीट शॉप है और उसके चाकू चलाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे 15 साल पहले कुछ लोगों के मर्डर हुए थे, मतलब वार करके मारना। तो हिजू भी समझ जाती है किम के साथ मिलके मर्डर करने वाला वह दूसरा शख्स मिन्सू ही है। अब वह अपने मिशन पे निकलती है। यहाँ किम भी पुलिस को पैसा खिला के मिन्सू की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसके मीट शॉप पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। किम को गुस्सा है कि एक लड़की की वजह से मिन्सू ने उसकी पुरानी दोस्ती तोड़ी और अपने ही दोस्त के पीठ में खंजर भोंक दिया। तो मिन्सू का कहना है कि वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और वह उससे शादी करने वाला था। किम ने उसके प्यार को मारा है। दोनों फैसला करते हैं कि उनकी अगली मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। रात को मिन्सू अपने शॉप से घर आता है। घर में लाइट नहीं होती, सब जगह अंधेरा फैला हुआ है। वह उस अंधेरे में कदम आगे बढ़ाता है कि उसके पैर कांच के टुकड़ों पे पड़ते हैं। पूरी रूम में कांच के टुकड़े फैले हुए हैं। तभी कोने में टॉर्च जलती है। मिन्सू नजर उठा के वहां देखता है तो कोने में हिजू उसका इंतजार कर रही होती है। मिन्सू उसे नहीं पहचानता। वह कुछ समझ पाए उसके पहले ही हिजू उन कांच के टुकड़ों पे करंट वाली इलेक्ट्रिक वायर डालती है। मिन्सू शॉक लग के बिखरे हुए उन कांच के टुकड़ों पे गिरता है। वह नुकीले कांच के टुकड़े उसके बदन में घुसते हैं। मिन्सू की ऑन द स्पॉट मौत होती है। हिजू उसकी लाश को देख के कहती है कि किम उसकी शिकार है और उसके सिवा उसे और कोई नहीं मार सकता। यहाँ रात को किम अपने बेड पे सोने जाता है तो उसे उसके बेड पे पड़ी मिन्सू की लाश दिखाई देती है। वह नजारा देख के किम पूरी तरह शॉक होता है। तभी हिजू पीछे से उस पर हमला करती है और उसके पीठ में चाकू घुसाती है। इस अचानक हुए हमले से किम पूरी तरह कंफ्यूज होता है, क्योंकि अब तक वह यही सोच रहा था कि इस दुनिया में उसका एक ही दुश्मन है, मिन्सू, मगर अब एक लड़की भी उसके पीछे पड़ी है। यह देख के वह उलझन में पड़ जाता है। हिजू किम से कहती है कि वह उसका 15 साल से इंतजार कर रही थी। हिजू किम को मारना नहीं चाहती, वह उसे फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहती है, तो वह उसे अधमरी अवस्था में छोड़ के चली जाती है। तभी पुलिस किम के होटल की तरफ आती है। किम समझ जाता है अगर मिन्सू की लाश को पुलिस देखेगी तो वह उसे ही कातिल समझेगी। उसे उस लड़की ने बराबर फंसाया है। अब होटल से सही सलामत बाहर निकलने के लिए वह एक चाल चलता है। यहाँ रूम में आए जोंग को मिन्सू की लाश को देख के पूरा यकीन होता है कि यह काम किम का ही है। अब पुलिस किम को पूरे होटल में ढूंढने लगती है तो पुलिस को एक कमरे में 2 लाशें मिलती है, मगर खून में लथपथ होने की वजह से वह आइडेंटिफाई नहीं होती। पुलिस उन 2 लाशों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजती है, मगर बाद में हमें पता चलता है कि उस लाश में एक किम है जिसने बखूबी लाश का सोंग रचा के उस होटल से अपने आप को पुलिस की चंगुल से बाहर निकाला है। अब इस वाकयात से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मच जाता है। पुलिस चीफ योंग पे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे 7 दिन में किम को पकड़ने का अल्टीमेटम देते हैं। पुलिस किम के पोस्टर पूरे शहर में लगा देती है, मगर जोंग तहकीकात से जान जाता है कि मिन्सू को किम ने नहीं किसी और ने मारा है, क्योंकि मिन्सू के मरने का वक्त और जगह कोई और है और मिन्सू की लाश किम के कमरे में मिले और लाश पे किम के कोई फिंगरप्रिंट्स ना मिले, यह कैसे हो सकता है। अब जोंग कंफ्यूज होता है। यहाँ किम जानना चाहता है उसके मौत के पीछे पड़ी वह लड़की कौन है। वो मीडिया को फोन करके बताता है
कि वो बेगुनाह है, उसे मर्डर में फंसाया जा रहा है। वो खबर हिजू पढ़ती है। वह नहीं चाहती कि इस बार किम फांसी के तख्ते से बच जाए। जोंग इस नए ट्विस्ट से परेशान हो गया है कि अगर मर्डरर किम नहीं तो कौन है। हिजू उसके पास आके उसे कहती है, जब कानून से इंसाफ ना मिल रहा हो तो अच्छे लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जोंग उसकी बात को समझ नहीं पाता। यहाँ किम उस लड़की के बारे में सोच रहा है कि तभी उसे लड़की की वो बात याद आती है कि वो 15 साल से उसका इंतजार कर रही है। अब किम साइबर कैफे में बैठ के इंटरनेट पे सर्च करता है और फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि 15 साल पहले उसने जिन लोगों को मारा उनके क्लोज रिश्ते में कौन छोटी 5-7 साल की लड़की है। तो उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर नाम की लड़की 15 साल पहले 7 साल की थी, जिसका नाम हिजू है। उसे यह भी पता चलता है कि पार्क में मिली लाश नाम के एक्स वाइफ के पति की थी। किम समझ जाता है कि हिजू ही उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। किम यहाँ कंप्यूटर पे लगा हुआ है कि तभी साइबर कैफे के आदमी को किम पे शक होता है। वह पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस किम को ढूंढ रही है। तो वह आदमी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि किम उसके साइबर कैफे में है। अब जोंग साइबर कैफे आता है, मगर किम उसे झांसा देके निकलने की कोशिश करता है। दोनों में काफी हाथापाई होती है, मगर किम कैसे वैसे वहां से भागने में कामयाब होता है। वह कैफे के बाहर आता है और बाहर खड़े जैंग के असिस्टेंट के पेट में कैंची घुसा के पुलिस गाड़ी लेके वहां से फरार होता है। अब शहर की सारी पुलिस किम को ढूंढने में लग जाती है, मगर अक्लमंद किम पुलिस स्टेशन में आके पुलिस स्टेशन से हिजू का एड्रेस निकाल लेता है। उसी वक्त हिजू किम को पुलिस स्टेशन में देखती है और समझ जाती है कि किम उसकी खोज में है। वह घर जाके किम का इंतजार करने लगती है। वह समझ जाती है उसके बदले का आखिरी वक्त आया है। वह खुद की लिखी एक पर्ची उठाती है जिसपे लिखा होता है, अगर भगवान मदद के लिए ना आए तो शैतान को खत्म करने के लिए खुद शैतान बन जाओ। इससे हमें पता चलता है कि हिजू किम से इंतकाम लेने के लिए खुद शैतान बन गई और उसने मर्डर किए। एक सीरियल किलर को मारने के लिए वह खुद सीरियल किलर बन गई थी। यहाँ किम हिजू के घर आता है। वह उसके दरवाजे पे खड़ा होता ही है कि पीछे से हिजू उस पे हमला करती है, मगर किम भी कैंची उसके पेट में भोंक देता है। किम के वार करने के अंदाज से वो जान जाती है कि उसी ने उसके पिता को मारा है। किम भी एक्सेप्ट करता है कि उसी ने नैम को मारा। अब हिजू वहां से भागती है तो किम उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पुलिस को भी पता चलता है कि किम हिजू के पीछे गया है, तो वह हिजू के घर की ओर निकलती है। यहाँ घायल हिजू पार्क से भागने लगती है तो किम उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वह एक जगह उसे दबोचता है, मगर हिजू उसके पैर में चाकू भोंक के भागती है। अब हिजू जैंग को फोन करके अपना लोकेशन बताती है। वह उससे कहती है कि किम उसे मारने के लिए आ रहा है। अब पुलिस की गाड़ी उस पार्क की तरफ बढ़ती है। यहाँ किम हिजू को छोड़ना नहीं चाहता, तो वह एक छोटी नदी के पास हिजू को पकड़ ही लेता है और उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है, मगर हिजू उसके सर पे पत्थर मार के फिर से भागती है। दोनों थके हुए घायल पार्क में एक जगह आते हैं। किम जब उस जगह आता है तो देखता है कि हिजू पागलों की तरह झूले पे खड़ी है। किम उसकी उस हरकत को देखते ही रह जाता है। अब हिजू झूला झूलने लगती है। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, सजा देना चाहती हूँ, मगर सजा दोनों को भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को तुमने भी मारा है और मैंने भी। मगर मेरी सजा तुम्हारी फांसी बन जाएगी। तुम्हारी वजह से मैं एक किलर बन गई, मगर अब मेरी मौत की वजह से तुम्हारी मौत होगी। भले मैं तुम्हें अपने हाथ से ना मारूं, मगर इस बार तुम्हें जरूर फांसी होगी। इतना कह के वह अपने गले में डॉग का चेन डालती है और झूले से जम करके सुसाइड करती है। किम उसे शॉकिंगली देखता ही रह जाता है। हिजू चेन से लटक के मर जाती है। तभी पुलिस वहां आती है और यही समझती है कि किम ने मासूम हिजू को मार डाला। वो किम को अरेस्ट करती है। जोंग हिजू को गोद में लेके रोने लगता है। कोर्ट में किम का जुर्म साबित होता है। कोर्ट किम को फांसी की सजा सुनाती है। आज विक्टिम के घर वालों को इंसाफ मिलता है, जिसकी असली हकदार हिजू होती है। यहाँ योंग हिजू के घर आता है तो उसे हिजू के सब पेपर कटिंग्स और प्लान मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि किम को पकड़वाने के लिए उसकी मासूम हिजू खुद किलर बन गई थी। सिस्टम ने एक मासूम को सीरियल किलर बना दिया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन भी दबाना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। तो जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।